बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे जनाब। इस वीक में 14 अगस्त भी है। तमाम देखने वालों को दुनिया में जहाँ पे भी बसते हैं पाकिस्तान की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में इस अर्ज़ पाक को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह पाक इसको हर बुरे शर से, हर बुरी आफत से महफूज रखे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जो है वो मिलती रहे। यही दुआ मेरी भी है और आप लोगों की भी होनी चाहिए। नाज़रीन, 12 इमामिया जंतरी ज़ंजानी जंतरी 2020 अगस्त का शुमारा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ अलबैरूनी तकवीम 2020 ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप कहीं से भी इसको ख़रीद कर पढ़ सकते हैं, या फिर अगर इसकी फ़्री PDF कॉपी आपको दरकार है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको मंगवा सकते हैं। इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2020 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, दुनिया पे कहीं भी आप बसते हैं, कहीं पे मुकीम हैं, तो आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर जो दिया गया है वहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। AQ जेम स्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद नगीने अगर आपको दरकार हैं, आप AQ जेम स्टोन की खदमात हासिल कर सकते हैं। या आपको ये भी मालूम अगर करना है कि हमें कौन सा नगीना इस्तेमाल करना चाहिए जायचे की रोशनी में, उसकी खदमात भी AQ जेम स्टोन पे आपको मिल जाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आइए अब बाकायदा आगाज़ करते हैं कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का जो वीक है तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक कैसा गुजारने जा रहे हैं जनाब। तो एरीज़ वालों का आगाज़ ही अखराजात से हो जाएगा। एरीज़ वालों का आगाज़ गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी इससे देखने में आ रहा है। 9 तारीख और 10 तारीख को अगर देखा जाए तो इसमें ज़हनी कैफियत कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है। हासिदीन में इजाफ़ा नज़र आ रहा है और ख़ुद को महसूस कर रहे हैं कि जैसे तन्हाई का शिकार हैं। काम सीधे करने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद आपके इख्तियार में ना हो, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप बेचैनी की कैफियत भी महसूस करेंगे, परेशानी की कैफियत में भी मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन 11 तारीख से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुतमईन भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे, और वो चीज़ें जो पहले 2 दिन में ख़राब हुई हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीक का इख्तिताम आपके लिए फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा कि जो फ़िक्र और सोच थी इस वीक के आगाज़ में अपने मामलात को लेकर, वो बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बीमार हैं, सेहतयाबी की तरफ जाएंगे। सर दर्द की शिकायत में मुब्तला थे, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। सैर व तफरी का प्लान बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें फ़ैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना हो सकता है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये कि ख़ुद बड़े पुरजोश हैं, रिलैक्स हैं। शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतरीन दिखाई देते हैं। शरीक हयात अगर सेहत की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो उनकी तरफ तवज्जो, उनका ख़्याल रखना, उनकी खिदमत करना और हर वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करना जिसकी वो ख्वाहिश रखती हैं। वालिदैन के दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे इस पूरे वीक में। अगर आप अपने बड़ों बुज़ुर्गों से कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, आपको अच्छी मुशावरत के साथ साथ बेहतरीन मदद और हेल्प भी मिलती हुई दिखाई देती है। रिश्तेदार कुछ आपकी तवक्को के ख़िलाफ़ जाते हुए नज़र आते हैं। विरासती मामलात से जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है।
ऐसे अफराद जिनकी ख्वाहिश है बैरून मुल्क सफ़र करने की या इमिग्रेशन के हवाले से, तो आप लोगों के लिए आसानियाँ देखने में आ रही हैं कि ट्रैवलिंग के मामलात भी बड़े पुरसुकून रहेंगे। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में ख़ासी तेज़ी है। कारोबारी मामलात पे, करियर के मामलात पे तवज्जो रहेगी। जिन अफराद की नौकरी नहीं हुई, नौकरी के हसूल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही हैं, आसानियाँ नज़र आ रही हैं कि कोशिशें जारी रखें, कोशिश आपने छोड़नी नहीं है। मोहब्बत करने वाले एरीज़ अपनी किस्मत को आज़मा सकते हैं कि मोहब्बत के मामलात में भी आसानी नज़र आती है। औलाद की तरफ से कुछ फ़िक्रमंदी रहेगी कि बच्चे नाफरमानी कर सकते हैं और बच्चों की नाफरमानी की वजह से आप ख़ुद भी इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार होंगे। आपके बहन भाई आपके साथ उतना ताउन करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। तवक्को से ज़्यादा उन पर उम्मीद रखना कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि वीक के आगाज़ में फ़ैमिली वालों की तरफ से कोई भी सपोर्ट मिलना ये नज़र नहीं आता, बल्कि ख़ुद आप उनकी मदद और उनकी खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक बात है नौकरी पेशा अफराद की, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सबसे पहली बात ये कि अपनी रूटीन को बेहतर करें, अपने अंदर से गफलत, नेग्लिजेंसी और ये मत सोचें कि मैं बातें बहुत अच्छी कर लेता हूँ तो शायद मैं दूसरों को मुतासर कर लूँगा। आपका रवैया, आपका बिहेवियर दूसरों के लिए तशवीशनाक हो सकता है, इससे शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। आपकी तरक्की, प्रमोशन के हवाले से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद जितने भी अफराद हैं वो आपके करियर और रोज़गार के मामलात में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के अगर मामलात मैं देखूं तो सेहत के मामलात कदरे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर मौजूद वो जो सुस्ती और काहली बहुत अरसे से चलती हुई आ रही है, उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, ये अव्वलीन तरजीह आपकी होनी चाहिए। इस वीक का अख्ताम फ़ाइनेंशली तौर पे बेहतर तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपने करना ये है कि अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़िओ, इसको आपने 13 दफ़ा अगर पढ़ लें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पूरे वीक में डेली, तो बेहतर रहेगा। और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस की बात करते हैं कि 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सौर वालों का इस वीक का आगाज़ दोस्तों के साथ मुशावरत, हमराज़ों के साथ मुशावरत, कारोबारी मामलात में मुनाफा मिलना, फ़ायदा मिलना, फिर इसके साथ साथ बड़े बहन भाई उनसे फ़ायदा मिलना और अपने से बड़ी उम्र के अफराद से बेनिफिट हासिल करना, ये इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। वालिद की तरफ से भी बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। वालिदैन से आपने कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम लेना है, उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा बड़ा शानदार दिखाई देता है। मोहब्बत के मामलात कदरे कंट्रोल में रहेंगे। आपका महबूब आपकी बात बड़ी तवज्जो से इस वीक में सुनता हुआ दिखाई देता है। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के हवाले से भी मामलात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तरतीब पाते हुए नज़र आते हैं। ये वीक ख्वाहिशात की तकमील का वीक भी बन सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है ये थोड़ा सा एहतियात तलब है। 11, 12 और 13 तारीख, इन 3 दिनों में आपके इख्तलाफात दूसरों के साथ बढ़ सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो सकता है, ज़हनी तौर के ऊपर इस्तराब की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन शायद आपकी दस्तरस में वो चीज़ें ना आएँ और आपके काम पेंडिंग ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। ज़हनी तौर के ऊपर तन्हाई का शिकार तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करेंगे कि जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं उनको भी अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये वीक इमिग्रेशन के हवाले से तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अखराजात के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। इस वीक का जो इख्तिताम है 14 और 15 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बड़े पुरसुकून रहेंगे। इसमें सैर व तफरीह के प्लान बन सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी हो सकता है, फैमिली को टाइम तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं।
अखराजात में काफ़ी हद तक काबू भी रहेगा। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, लाइफ पार्टनर का सुख रहेगा। इस वीक का इख्तिताम बेहतर होने की वजह से आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत सारे मामलात के अंदर फ़ायदेमंद भी रहेगा और मददगार भी रहेगा। आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातें सुने ज़रूर, दूसरों से मुशावरत ज़रूर करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी जो सोच है, कन्फ्यूजन या डबल माइंडेड आपने नहीं होना। इस वजह से अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हुए तो आपके काम ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर है कि आप जो सबसे पहले सोचें उसके ऊपर अमल करना आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बेहतर है, लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 11, 12 और 13 तारीख, ये ज़रा एहतियात तलब है। आपकी अपनी गफलत और नेग्लिजेंसी की वजह से खुदा न ख्वास्ता आपको अपनी नौकरी से हाथ धोने भी पड़ सकते हैं। इस वीक में हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना है आप लोगों ने। दूसरों के ऊपर अंधा एतमाद करना हो, दूसरों पे अंधा ट्रस्ट करना हो, ये भी बड़ा सोच समझ के आप कीजिएगा। तामीर व तरक्की के काम हैं, किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख, ये आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं। इसके अंदर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करेंगे तो वो आपके लिए नेक भी रहेगा और आगे चल के वो कंटिन्यू भी होता रहेगा। लेकिन अगर इस वीक के दरमियानी हिस्से में किसी भी काम का आगाज़ किया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, इसको 66 दफ़ा पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक कैसा गुजारने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीक का जो आगाज़ है वो कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज जौज़ा वालों के लिए मुस्तकिल मिजाजी लेकर आ रहा है, ज़िम्मेदारी लेकर आ रहा है, आमाल की दुरुस्तगी लेकर आ रहा है। आपने माजी में जितने भी काम किए थे उसमें कोई भी ऐसी खामी ख़राबी थी तो उसको इस वीक में आप दूर करने की कोशिश करेंगे। करियर रोज़गार के मौक़े मिलेंगे, शराकतदारी के मौक़े मिलेंगे, फ़ाइनेंशियल चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहें तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा दिखाई देता है, कुछ नई ज़िम्मेदारियां भी आप पर सौंपी जा सकती है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से भी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है। इस वीक में की गई मेहनत उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा इस वीक के आगाज़ में ही। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए कारोबारी मामलात में मुनाफ़े बख्श तो रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ख्वाहिशात की तकमील का भी वो अशरा होगा, उसमें आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्त आपके लिए बड़े मददगार रहेंगे, फ़ायदेमंद रहते हुए दिखाई देते हैं। फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी, महबूब की सपोर्ट भी रहेगी, मोहब्बत के मामलात अरूज पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी खाना आबादी के हवाले से बहुत सारे मामलात में बेहतरी दिखाई दे रही है, सिलसिला बातचीत चलती हुई नज़र आती है। आपके बड़े बहन भाई आपके लिए मददगार रहेंगे। जो बड़ी उम्र के हैं, अगर आपके बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनकी फ़ैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आपको मौका मिलेगा कि उनको कोई अच्छी नसीहत करें, उनकी उन ख़राबियों को दूर करें। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसी जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो ठंडे गर्म का एहतियात कीजिएगा। और अगर एसी में हैं तो एकदम से गर्मी में जाना, इस वजह से भी डस्ट एलर्जी हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ये आपके ऊपर इस वीक में बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। इस वीक का इख्तिताम अखराजात पे है। इस वीक के इख्तिताम में आपको नज़र भी लग सकती है। इस वीक के इख्तिताम में ये भी हो सकता है कि आप अगर ऐसे अफराद जो आपकी बातें सुनकर आपसे मशवरा लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो शायद वो आपके साथ ना हों। इस वीक के आखिरी 2 दिन 14 और 15 तारीख आपके लिए सख्तियाँ, परेशानियाँ, नाउमीदी, रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत लेकर आ रहे हैं।
दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कभी किसी की को मदद करते हैं, खल्क़ खुदा की कोई खिदमत कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो ये तवक्को मत रखिएगा कि रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। सैर व तफरी का अगर प्लान बनता है तो उसको भी अवॉइड करें। बहुत ज़रूरी काम से अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो एक अलग बात है, लेकिन बग़ैर किसी मकसद के घूमने फिरने के लिए निकल जाना घर से, इसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ताख़ीर पैदा हो सकती है, हादसात का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं। तो एहतियात लाज़िम है आप लोगों के ऊपर। आपकी वालदा आपके लिए दुआगो भी हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे काम आपके सुधरते हुए नज़र आते हैं। किसी नई गाड़ी, बाइक या कोई सी सवारी का हसूल है, वो भी इस वीक में आसान दिखाई देता है। ट्रांसफ़र, तबादला करने वाले अफराद आपके लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक थोड़ा सा रिलैक्स है कि इसमें कुछ इतनी ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी या परेशानी दिखाई नहीं देती। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका जीवन साथी आपके लिए मददगार रहेगा। उनके साथ मिलकर कहीं बाहर आउटिंग का प्लान अगर आप बनाते हैं तो इससे ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि ख़र्चा हो जाएगा या बाद में महीने का बजट कैसे चलेगा, लेकिन वो जो खुशी जो अंदरूनी तौर पे आप महसूस करेंगे वो शायद आप पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हुक्म, इसको 68 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये जो वीक है ये कैंसेरियंस के लिए ही है। इतना अच्छा जायचा इस वीक का, और वो भी बुर्ज सरतान वालों के लिए। सबसे पहली बात ये कि इस पूरे वीक में किस्मत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान दिखाई देती है। जो काम रुके हुए थे, जिन कामों की वजह से आप परेशान थे, वो सारे के सारे काम खैर आफ़ियत के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। आपके अपने मिजाज के अंदर भी जोश वलवला रहेगा। कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हुई दिखाई देती हैं। रूहानियत का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा। दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना हो, ये अमल इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा, अपने मज़हब के बारे में लगाव दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। किसी दूर दराज के मुकाम पे जाने का, बैरून मुल्क ट्रैवल है, सफ़र है, ये चीज़ें भी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई देती हैं। या आपको मौका मिलेगा कि बहुत अरसे से आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, उसमें दुश्वारी थी तो आसानी रहेगी इस वीक के अंदर। नींद बड़ी पुरसुकून है। इस वीक में देखे गए जितने भी ख्वाब हैं, ख़ास तौर पे 9 और 10 तारीख को आपको जो भी ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। इस वीक में आप की ज़िंदगी के अंदर वर्जिश और एक्सरसाइज या ज़्यादा चलना फिरना ज़्यादा दिखाई देता है। कारोबारी मामलात, करियर के मामलात अगर मैं देखूं, उसमें भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा नज़र आता है। फ़ाइनेंशली तौर पे फ़ायदा रहेगा। ख्वाहिशात पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। आपके एडवाइज़र्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। ऐसे अफराद जिनको जॉब नहीं मिली, आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी इस वीक के अंदर। कोई नया बिज़नेस, नया काम, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए मुनाफ़े बख्श रहता हुआ दिखाई देता है। अपनी नौकरी को छोड़कर किसी नई जगह पे जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि उसी जगह पे आपको प्रमोट कर दिया जाए, वहीं पे आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। ऐसे अफराद जो नौकरी ख़त्म होने की वजह से परेशान थे, ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा वापस बुला लिया जाए और आपकी नौकरी बहाल हो जाए। कारोबारी अफराद को मुनाफा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। समाजी हलकों में आपकी मसरूफ़ियत बढ़ सकती है। दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। दोस्तों की तरफ देखना, दोस्तों से मदद तलब करना, ये भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा।
मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है, लेकिन 14 और 15 तारीख को उससे पहले तवज्जो कुछ और है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन जस्तजू दिन ब दिन आपके अंदर मज़ीद पनपती रहेगी। शरीक हयात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। औलाद का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। अगर देखा जाए कैंसेरियंस का ये पूरा का पूरा वीक, तो हर वो चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, इस वीक को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं, तो हर काम में आसानी, रुके हुए काम चलते हुए दिखाई देते हैं। मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपकी बात बड़ी तवज्जो और बड़े गौर से सुनते हुए नज़र आते हैं। किसी से कोई सिफारिश करवानी है उसमें फ़ायदा होगा। वालिदैन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मुलाजिम, आपके अंडर काम करने वाले अफराद आपके लिए बेहतरीन सहूलतकार का काम जो है वो देंगे। अगर कोई चीज़ आपकी गुम गई थी वो चीज़ दोबारा से वापस मिलती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पता नहीं क्यों आपके दिमाग के ऊपर पैसा कमाने का जो भूत है वो सवार हो गया है कि अब हमने ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना है। और अच्छी बात यह है कि सेविंग की तरफ भी तवज्जो जाती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बासितो, 72 दफ़ा 72 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक का आगाज़ बुर्ज असद वालों के लिए कुछ इतना बेहतर नहीं है। स्पेशली 9 और 10 तारीख नाउमीदी, परेशानी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। रिश्तेदार आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। विरासती मामलात जो हैं ये ज़ेर बहस, ज़ेर मौजू रहते हुए दिखाई देते हैं। अवॉइड कीजिएगा पहले 2 दिन में घर में मौजूद कोई भी ऐसी नशिस्त है या कोई भी पंचायत है, जरगा है, उसमें बैठने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वक्त मांग लें। 11 तारीख के बाद अगर आप विरासती मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बेहतरी दिखाई देती है। यह वीक डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप का भी वीक है। कारोबारी अफराद को एहतियात करनी चाहिए अपने ऑफिस के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी अफराद हैं वो आपके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, आप पे तनकीद करेंगे। उससे आपका दिल खफा भी होगा, डिसहार्ट भी हो सकते हैं, नाउमीद भी हो सकते हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद से जनाब काया ही पलट जाएगी। वो काम जो रुक रहे थे, वो काम जो परेशानी पैदा कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों के अंदर कामयाबी मिलेगी कि जिस चीज़ के पीछे आपको बार बार भागना पड़ रहा था वो काम बआसानी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनवाई आपकी होती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहेगी, तालीमी मामलात में भी आसानी रहेगी। असातिज़ा से राब्ता दिखाई देता है, दूसरे आपके लिए मददगार हैं। इस वीक के अख्ताम तक आप दूसरों पे हुक्म और ऑर्डर चलाकर अपने कामों को मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। ज़हनी तौर के ऊपर मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद भी हैं। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा रहेगा। रिश्तेदार जो आपके लिए परेशानी का बाइस थे इस वीक के आगाज़ में, वही इस वीक के अख्ताम तक बड़े मेहरबान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शफ़ीक हो जाएंगे। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अखराजात भी बराबर रहेंगे कि पैसा आ भी रहा है और दूसरी तरफ से जा भी रहा है। सेहत के हवाले से अगर मैं देखूं तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी ठीक है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। इख्तलाफात अगर पैदा हो चुके थे उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। आपके दोस्त अहबाब आपके लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। बहन भाई आपके लिए बड़े बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। इवन कि आपके पड़ोसी जो हैं उनकी तरफ से भी आपको अच्छा मशवरा सुनने को ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा और वो है ख़रीद व फ़रोख्त। ख़रीद व फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखना ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो महंगे दामों ख़रीदनी पड़ेगी, अगर कोई चीज़ बेचेंगे तो नुकसान और घाटे में आपको बेचनी पड़ेगी। जल्दबाजी, जज्बातियत का मुज़ाहरा नहीं करना, हर चीज़ के हवाले से सेंसिटिव हो जाना या हसास हो जाना ये भी दुरुस्त नहीं है। दूसरों की बात को बड़ी तवज्जो, बड़े गौर से सुने।
ख़ास तौर पे अपने शराकतदार जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनके साथ अपनी चीज़ों को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है, उनको रीशफ़ल करने की ज़रूरत है, रीफ़्रेश करने की ज़रूरत है। कारोबार के अंदर अगर कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। इनाम लॉटरी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस वीक में आसानियाँ हो सकती हैं, औलाद का सुख दिखाई देता है, फैमिली की सपोर्ट और ताउन जो है वो आप लोगों के साथ रहेगी। माजी में किए गए जितने भी आमाल हैं वो आपके लिए इस वीक के अंदर आसानियाँ, खुशी और मुसरत लेकर आएंगे। इस वीक के अंदर अपने अमाल भी दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वीक के पहले 2 दिन अगर मैं निकाल दूँ, 9 तारीख़ और 10 तारीख़, इसके अलावा जितने भी 5 दिन हैं इसके अंदर आपके फ़ैसले बड़े दुरुस्त और बड़े बेहतरीन होंगे। दूसरों की मुशावरत भी शामिल रहेगी, काबिलियत भी दिखाई देती है, दूर दराज के मुकाम पे जाते हुए भी नज़र आते हैं, बैरून मुल्क का सफ़र है उसमें भी आसानी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जलीलो, 73 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ तो जनाब बड़ा बेहतरीन है। 9 और 10 तारीख आपके अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख हो, शरीक हयात का ताउन हो, उनके मदद हो, इवन के जो शराकतदार हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। 9 और 10 तारीख को अगर देखा जाए तो ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी शॉपिंग की, कि नए नए कपड़े हों, नए ब्रांड्स के कपड़े हों, ज्वेलरी हो, ज़ेवरात हो, नए शूज़ हों, और दुनिया में क्या नई चीज़ चल रही है जो मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त और सहेलियों के पास है, तो उन चीज़ों का हसूल जो है वो आपके लिए अना का मसला बन सकता है। आप लोग परवाह नहीं करेंगे हमारा महीने का बजट जितना भी है, लेकिन वो चीज़ आपने हासिल ज़रूर करनी है। ख्वाहिशात आपके अंदर बेचैनी पैदा करेगी और किसी भी हसूल चीज़ के हसूल के लिए वो जो बेचैनी है वो आपको मजबूर करेगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपकी जेब में पैसे हैं और आपने ख़र्च नहीं किए तो रात को इंसानी शक्ल में वो पैसे आना शुरू हो जाएंगे कि आओ हमें आके बैंक से निकालो और हमें कहीं पे ख़र्च कर दो। तो आपके हाथ में खुजली होती हुई दिखाई देती है, पाँव में भी खुजली होती हुई नज़र आ रही है कि कहीं पे घूमना फिरना है, सैर व सियाहत है, आउटिंग है, होटलिंग है, डाइनिंग है, ये सारी चीज़ें, या घर के अंदर किसी तकरीब का एहतमाम करना है, ये पहले 2 दिनों में आपका ख़ासा रहता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 11, 12 और 13 तारीख, ये इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात तलब दिन है आपके लिए। सबसे पहली बात ये, ससुराल के साथ ताल्लुकात में ख़राबी, अखराजात में इजाफ़ा, रिश्तेदारों के साथ बहस व तकरार, लड़ाई झगड़ा, नौकरी पेशा अफराद को तनकीद सुननी पड़ेगी, कामों में गफलत हो सकती है, चुस्त होने के बावजूद सुस्ती और काहली जो है आपके कामों में रुकावट डालेंगे। फिर इसके बाद बेचैनी, नाउमीदी, परेशानी में मुब्तला हैं। हेल्थ जो है वो सही तरह से आपका साथ नहीं देगी, कि हर चीज़ को जल्दबाजी में करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 13 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। 11 और 13 तारीख के अंदर कोई भी अहम और इम्पोर्टेंट काम करना, इवन के किसी नए बिज़नेस कारोबार का आगाज़ हो, घर की तामीर हो, किसी रिश्ते के हवाले से आगाज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी बड़ा सोच समझ कर आपने आगाज़ करना है। मोहब्बत के मामलात भी आपके ख़राब हो सकते हैं। आखिरी जो 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख, ये आपके लिए दोबारा से कामयाबियाँ लेकर आएंगे। आपकी ज़िंदगी में वही आसानी पैदा करेंगे जो इस वीक के आगाज़ में थी। आपके चेहरे के ऊपर खुशी मुसर्रत रहेगी, पुरजोश दिखाई देते हैं, दूसरों की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में रूहानियत में इजाफ़ा महसूस करेंगे। छठी हिस्स बहुत तेज़ नज़र आती है। अगर कोई शख्स आपसे कोई भी चीज़ डिमांड करता है तो बग़ैर सोचे समझे उसको दे देंगे कि शायद उसके काम आ जाए। अल्लाह ताला का एक नाम है या हकीमो,
78 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका देना अपना मामूल बनाइए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बात करते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा के बारे में, और 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बता दूं कि जो बेचारे मारे मारे फिरते हैं नौकरी के हसूल के लिए और नौकरी नहीं मिलती। पहले 2 दिन 9 और 10 तारीख आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन है। इन 2 दिनों में मेहनत करना, कोशिश करना। 9 तारीख को संडे भी है, छुट्टी का दिन है, लेकिन नौकरी के हसूल के लिए इस दिन भी मेहनत और एफर्ट करना, लोगों के साथ राब्ते बहाल करना आपके लिए आसानियाँ लेकर आएगा। लेकिन कारोबारी अफराद को यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके लिए पहले 2 दिन इतने बेहतर नहीं हैं। इन 2 दिनों के अंदर कारोबारी मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, परेशानी पैदा हो सकती है। दीगर ज़िंदगी में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो आपकी शख्सियत का अगर मैं मुताला करूं तो पहले 2 दिन आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत तारी रहेगी, परेशान रहेंगे, हेल्थ के मामलात ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं, अखराजात में भी इजाफ़ा रहेगा। इसके साथ जो आपके साथ मिलकर चलते हैं, जो अफराद आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कोवर्कर्स हैं, इवन मुलाजिम भी आपके साथ अगर होते हैं जो आपके लिए सहूलतकार के तौर पर हमेशा रहते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ नादामत का सामना रहेगा। कानूनी मुकदमात परेशानी लेकर आ सकते हैं। कानूनी मुकदमात से जितना ज़्यादा हो सके तो 9 और 10 तारीख को बचना ये आपके लिए बेहतर है। कानूनी मुशावरत भी अगर की गई इन 2 दिनों में तो वो भी आपकी परेशानी में इजाफ़ा करेगी, ना कि उसको कम करेगी। 11 तारीख से आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे आना शुरू हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहेगा, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। फिर शॉपिंग, ग्रॉसरी, घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें और अपने इस्तेमाल में होने वाली ऐसी चीज़ें जो बहुत अरसे से आप ख़रीदना चाह रहे थे वो भी इस वीक में करने का आपको मौका मिलेगा। डेली वेजेस की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर 11 तारीख के बाद से फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मद्दे मुकाबल आने वाले जितने भी अफराद हैं वो आपके लिए सहूलतकार का रोल प्ले करेंगे, आसानी रहेगी। कामयाबी आपको 11 से 13 तारीख तक मिलती चली जाएगी कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत, परेशानी या प्रॉब्लम नहीं है। कारोबारी अफराद को दूसरों की मदद से बहुत सारी चीज़ें आसान करने का मौका मिलेगा। काम कारोबार के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके लिए बेहतर है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामलात बेहतर रहेंगे। फिर इसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी नए काम का आगाज़ करना दुरुस्त फ़ैसला नहीं होगा इस वीक के अंदर। आपकी ज़िंदगी में मौजूद आपके दोस्त आपके हमराज तो हो सकते हैं, आपके लिए मददगार तो हो सकते हैं, आपको अच्छी मुशावरत तो दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर किसी भी काम का आगाज़ करना ये बेनिफिशियल नहीं है। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा वहीं से ख़राबियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अपनी ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए बेहतर है कि आप इनफरादी तौर के ऊपर ही अपने कामों का आगाज़ करें, वही आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। सियासी हलकों में, समाजी हलकों में आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। लेकिन इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख, ये नाउमीदी लेकर आएंगे, ये परेशानी लेकर आएंगे। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अपने घर वाले आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई तो इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोग के लिए बहुत अहम है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हसीबो, 80 दफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब।
बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक कैसा रहेगा, इस पे गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के लिए इस वीक का आगाज़ औलाद की तालीम व तरबियत, तवज्जो, उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं इससे होता हुआ दिखाई देता है। बच्चों की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ऐसे अफराद जिनको स्टॉक शेयर से दिलचस्पी होती है, आपकी किस्मत आप पे मेहरबान है इस वीक के आगाज़ में ही। मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहेगी और अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम दिखाई देती है, लेकिन अभी मोहब्बत के मामलात को जितना ज़्यादा आप तूल देते हैं उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। असातिज़ा या ऐसी फ़ील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ आपकी मुशावरत का अमल आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन हो सकता है। तालिबे इल्म स्टूडेंट्स जितने हैं आप लोग के लिए इस वीक के आगाज़ में भी आसानी दिखाई दे रही है, लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि इसमें इख्तलाफात में इजाफ़ा होगा, लड़ाई झगड़ा बहस व तकरार में इजाफ़ा हो सकता है, कानूनी मुकदमेबाजी हो सकती है। सेहत के मामलात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। अगर आपने इन 3 दिनों में अपने कामों पे तवज्जो ना दी तो अखराजात में भी बेपनाह इजाफ़ा होगा। कारोबारी मामलात सुस्त रवी का शिकार रहेंगे। जल्दबाजी से अपने ही काम को ख़राब कर बैठेंगे। दूसरों से मुशावरत आप अगर लेते हैं या किसी को मशवरा देते हैं, मशवरा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए। जिन लोगों को मैंने बताया था कि इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए शादी के हवाले से मामलात बेहतर नहीं हैं आगाज़ में, लेकिन 14 और 15 तारीख़ आप लोगों के लिए खुशबख्तियाँ लेकर आ रही है कि आखिरी 2 दिन रिश्ता अज़दवाज में बंधना हो, शादी के मामलात तय करने हों, इसमें आसानी रहेगी। शरीक हयात का ताउन भी दिखाई देता है। लाइफ पार्टनर के साथ कहीं दूर दराज के मकाम पे सैर व तफरीह के लिए जाते हुए भी नज़र आते हैं। दोस्तों की मदद तो है, लेकिन दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और रिलाय नहीं है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। आपका पड़ोसी जो है आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, वालदैन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अखराजात अगर देखूं तो अखराजात पे बहरहाल काबू नहीं है कि ख़र्चा करना पड़ेगा। विरासती मामलात अगर कोई डिस्कशन है फैमिली की तो उसमें बहुत ज़्यादा बोलना यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। अपने अल्फाज को बोलने से पहले सोच लें कि आपने बोलना क्या है। बग़ैर सोचे समझे बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। अजनबी अफराद से परहेज़ कीजिएगा दिल की बात करनी, क्योंकि समाजी तौर के ऊपर फ़ायदा तो रहेगा, सियासी तौर पे फ़ायदा रहेगा, लेकिन अजनबी अफराद आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दौरान सफ़र किसी पे भी ट्रस्ट करना यह आपके लिए मुनासिब नहीं है। किसी ज़रूरी काम से अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो उसमें एहतियात करें कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। जितनी ताख़ीर करेंगे, जितना डिले करेंगे, जितना सुस्त रवी का शिकार रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। आँखों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। शुगर ब्लड प्रेशर वाले अफराद अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टमक की प्रॉब्लम दिखाई देती है, हाजमे की प्रॉब्लम नज़र आती है, ज़हनी आसाब कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, भूलने की बीमारी हो सकती है। दौरान गुफ्तगू आपसे कोई भी शख्स मुखातिब होगा तो आपकी वहाँ पे मौजूदगी ज़हनी तौर पे ये भी कम नज़र आ रही है कि 2 दफ़ा आपको बात समझानी पड़ेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या बदी, इसको 86 दफ़ा आप लोग पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज कौस वालों के लिए ज़हनी तौर पे बड़ा पुरसकून दिखाई देता है, रिलैक्स नज़र आ रहे हैं और माजी में की गई जितनी भी मेहनत है उसका फल सिला इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे अफराद जो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तब्दील करने के हवाले से, तो तब्दीली इस वीक में किसी न किसी अंदाज़ में ज़रूर रहेगी, चाहे वो आपकी आदात की हो,
चाहे वो आपकी रिहाइश की हो या नौकरी की तब्दीली हो, और एक जगह से दूसरी जगह मुस्तकिल बुनियादों पर शिफ्ट होना ये इस वीक में बआसानी तौर पे नज़र आता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में दिलचस्पी लेना, अपने एसेट्स में इजाफ़ा करना, तमीर व तरक्की का आगाज़ करना आपके लिए नेक रहेगा। वालिदैन आपके लिए मददगार हैं, लेकिन वालिद की तरफ से कुछ मामलात में नाराज़गी का सामना आपको हो सकता है। करियर पे तवज्जो रहेगी, करियर के मामलात में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, शोहरत में इजाफ़ा, हल्का अहबाब में इजाफ़ा और हल्का अहबाब में आपकी इज़्ज़त और तकरीम होना, ये भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है, दोस्त मददगार रहेंगे, रूहानियत में दिलचस्पी रहेगी, अकल्ट साइंसेस में दिलचस्पी बढ़ सकती है, बड़े बहन भाई आपके लिए मददगार दिखाई देते हैं, तालीमी एतबार से अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए इस वीक में आसानी रहेगी, शरीक हयात का ताउन भी दिखाई देता है, शराकतदार मददगार रहेंगे, उनके साथ मिलकर बिज़नेस के कारोबार को बेहतर करना, क्योंकि बिज़नेस की तरफ से कारोबार के हवाले से कुछ फ़िक्रमंदी नज़र आती है जिसको सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इस वीक का जो इख्तिताम है, अगर कोई कानूनी मामलात दरपेश थे तो उनका कोई पॉजिटिव आंसर मिलता हुआ दिखाई देता है। बीमार थे तो बीमारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो है थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है आप लोगों के हवाले से, वो ये है कि ज़हनी तौर के ऊपर कुछ मायूसी आपके जहन में मंडलाती रहेगी, या कोई अनजाना सा डर, खौफ, बेचैनी इस वीक के इख्तिताम में आपको परेशान कर सकती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। मुल्की हालात देखकर, माशरे के हालात देखकर, फैमिली का माहौल देखकर, या घर में अगर कोई बेचैनी है उसको देखकर आप ज़हनी तौर पे कुछ मायूस दिखाई देते हैं। दोस्तों के साथ अगर कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएं तो कोशिश करें कि वक्त से पहले घर को लौट जाएं। ज़्यादा देर वहाँ पे क़याम करना आपके लिए प्रॉब्लम्स का जो है वो इजाफ़ा उसमें हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। किसी भी जगह घूमने फिरने जाएं तो जल्द से जल्द घर लौटना आपके लिए बेहतरीन होगा। फिर इसके साथ ये भी मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने अभी रिसेंटली किसी नए काम का आगाज़ किया है, उसमें दिलचस्पी है, लेकिन इस वीक के इख्तिताम तक दिलचस्पी कम होती चली जाएगी उन तमाम कामों में जिसका रिसेंटली आपने आगाज़ किया है। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात पैदा हो चुके थे, अगर उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो इस वीक में बनने वाले अच्छे सियारों की पोजीशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत के मामलात चाहे वो शादी से पहले हैं या शादी के बाद में हैं, आपको मौका देंगे आप उन इख्तलाफात को, गलत फहमी को दूर करें। जहन में मौजूद किसी भी किस्म के शकूक व शुबात ख़त्म हो सकते हैं। समाजी हलकों में इज़्ज़त में इजाफ़ा दिखाई देता है, हमराज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीम, 88 दफ़ा 88 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न का जनाब इस वीक का आगाज़ ही सफ़र से हो रहा है, ट्रैवल से हो रहा है कि किसी दूसरे शहर में या किसी दूर दराज के मुकाम पे जाने का प्लान बन सकता है किसी अहम काम की नौइयत से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। हम उम्र रिश्तेदार हों, कज़न्स हों, उनके साथ अच्छा वक्त गुज़रता हुआ दिखाई देता है, खुशगपियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं। इधर की बात उधर करनी है, उधर की बात किसी और जगह करनी है, इन चीज़ों को भी बड़ी अक्लमंदी और होशियारी के साथ मुंतकिल करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि किसी का राज हो उसको राज ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे चल के आपका नाम जब आएगा तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी।
जहन में मौजूद नेगेटिव थॉट्स हैं, शकूक व शुबहात हैं, किसी ताल्लुक़ को लेकर शक की निगाह से देखते हैं, वो तमाम शक दूर होते हुए दिखाई देते हैं। आपके छोटे बहन भाई आपके लिए मददगार रहेंगे, उनकी बेहतरी के लिए उन पर भी तवज्जो दिखाई देती है। पड़ोसियों से भी मुलाकात रहेगी। फिर मेहनत जो है, इस वीक के आगाज़ से ही मेहनत का अमल शुरू हो जाएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फैमिली अमूर में दिलचस्पी बढ़ेगी, घर के पेंडिंग काम मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं, शिफ्टिंग नज़र आती है, तबादला दिखाई दे रहा है या चेंज जो है किसी न किसी अंदाज में वो भी दिखाई देता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। नौकरी पेशा अफराद के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। कारोबारी मामलात में तेज़ी, मुनाफा, फ़ायदा, बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इस वीक का इख्तिताम मोहब्बत के मामलात बहुत ज़्यादा अरूज पर रहेंगे, उसमें कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मोहब्बत की शादी है, पसंद की शादी करना चाहते हैं, घर वालों से अभी तक नहीं कह पाए या अपने महबूब से इजहार नहीं कर पाए, महबूब से इजहार कर दें, वरना ये दोबारा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर घर वालों को मनाना चाहते हैं तो इस वीक का इख्तिताम 14 और 15 तारीख आपके लिए आसानियाँ लेकर आ रही है कि आपके बड़े बुज़ुर्ग, वालिदैन, बहन भाई आपकी मोहब्बत की शादी के लिए रज़ामंदी का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनसे इजहार करें और वो मान जाएं तो उसके बाद आपने मौका नहीं देना कि उस मौजू पे दोबारा से गुफ्तगू या डिस्कशन हो, क्योंकि दोबारा अगर डिस्कशन होगी तो शायद ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। तो जब आप उस नशिस्त से उठें, गुफ्तगू करके उठें, तो हतमी कोई ना कोई फ़ैसला करके उठें ताकि बाद में दोबारा उस पर गुफ्तगू या बहस ना करनी पड़े आप लोगों को। कामयाबी इस वीक में मिलती हुई दिखाई देती है, इल्मी काबिलियत भी इम्प्रूव है, दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे, बड़े बहन भाइयों की तरफ से कुछ बातों के ऊपर ज़रा डांट डपट आपकी होगी तो उसको बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ इस्लाह समझकर ज़रूर सुनिएगा। आपकी अपनी शख्सियत मुतासर कुन है, फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिट मिलते हुए नज़र आते हैं। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में बड़े बेहतरीन रहेंगे। अगर बीमार हैं तो सेहत भी पहले की निस्बत बेहतर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये वीक जाते जाते आपका स्टमक अपसेट कर सकता है। मुरगन ग़िज़ाएँ हों, खुश खुराकी हो या बदपरहेज़ी हो, इससे भी थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। ख्वाहिशात के एतबार से इस वीक के अख्ताम तक आपकी कोई एक दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं, आप लोगों के कानूनी मामलात, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, फ़ायदा रहेगा। इस वीक में नेग्लिजेंसी जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुल्क, इसको आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 90 दफ़ा। दुरूद पाक 14 दफ़ा पढ़ेंगे, 90 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे? तो जनाब इतना बोल के गुजारेंगे, इतनी गुफ्तगू करेंगे, इतना बोलेंगे कि आपको चुप करवाना जो है वो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। दूसरों को लाजवाब करना हो, दूसरों से अपनी बात मनवाना हो, दूसरों को अपनी गुफ्तगू से मुतासिर करना हो, ये इस वीक के आगाज़ से ही आप लोगों का ख़ासा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। कहीं पे आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो वापस मिलते हुए दिखाई देते हैं, या आपने किसी से उधार ले लिए थे और अभी तक आपने वापस नहीं किए, तो ऐसा कर्ज़ अदा करते हुए दिखाई देते हैं कि जिसकी वजह से आप ज़हनी तौर पे थोड़ा सा परेशान थे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि एक्वेरियस वाले अफराद अगर किसी से कर्ज़ ले लें तो इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते जितने ये 11 ज़ोडिक साइन हैं वो परेशान होते हैं कि जैसे पता नहीं सर पे किसी ने को भारी सी ईंट ला के रख दी है। ये ख़ासे रिलैक्स रहते हैं। उसकी वजह ये है कि दल्व वाले अफराद अगर किसी से कोई कमिटमेंट कर लें तो उस वादे को निभाते ज़रूर हैं और बर वक्त, और हो सकता है उससे पहले ही चीज़ों को पूरा कर देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ट्रैवलिंग का
हिस्सा होगा कि 11 से 13 तारीख तक आपको किसी ज़रूरी काम से सफ़र करना पड़ सकता है। मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। कामयाबी इस सफ़र की वजह से भी आपको मिलेगी, क्योंकि सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। अगर कोई शख्स अस्थमे की प्रॉब्लम में मुब्तला था, आपको सांस की, दमे की प्रॉब्लम है, उसका इलाज या तो मिल जाएगा या कोई अच्छा तबीब आपको मिल जाएगा कि जो आपके उस इलाज को बेहतर करता हुआ दिखाई देता है। इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जिन का बिहेवियर, रवैया आपको मुतासिर करेगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। अखराजात कंट्रोल में दिखाई देते हैं। फैमिली की सपोर्ट, ताउन रहेगा। 14 और 15 तारीख अगर किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करना चाहते हैं जो कि बहुत महंगी है, आपके लिए मुनाफे बख्श भी रहेगी, फ़ायदेमंद भी रहेगी और आसानी भी नज़र आती है उसमें। करियर, रोज़गार के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। कारोबारी मामलात में मुनाफा रहेगा। दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। अलबत्ता लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात कुछ थोड़ा सा खटाई का शिकार हो सकते हैं। बदमिजाजी की वजह से भी आप थोड़ा सा अपसेट रहेंगे, क्योंकि जब आपको भी गुस्सा आता है तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि अपने घर में शरीक हयात के साथ जितना वक्त खामोशी से गुजारें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर बोलना है तो सिर्फ़ तारीफ़ के जुमले, इसके अलावा आपने और कोई बात नहीं करनी। औलाद का सुख, औलाद की तरफ से राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत के मामलात में भी आसानी रहेगी। कारोबारी नौइयत से आपकी मसरूफ़ियत का पहलू इस वीक में बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि कारोबार को लेकर या अपने करियर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर आप फ़िक्रमंद हैं। इस वीक में किए गए फ़ैसले आपके लिए दुरुस्त साबित होंगे, लेकिन पहली सोच को निखारना भी ज़रूरी है। मुशावरत आपको अगर किसी से लेनी पड़ती है, क्योंकि दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हमराज आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई देते हैं। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से परहेज़ कीजिएगा। मैंने जैसे बताया कि आप कोई महंगी चीज़ ख़रीदेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा परहेज़ करना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीज़ो, 94 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारने जा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज हूत वालों के लिए बड़ा शानदार है। उसकी वजह ये है कि स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है कि कोई भी सयारा फितरती तौर पे छठे, 8वें और 12वें घर में मौजूद नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी में इजाफ़ा करेगा, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, इज़्ज़त में, शोहरत में, कारोबारी तरक्की, फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक में ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी वजह से बीमार थे, कोई भी बीमारी आपके साथ मुंसलिक है, तो उस बीमारी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी या मुकम्मल तौर पे शिफायाबी भी आपका मुकद्दर है। इस वीक के आगाज़ से ही हेल्थ के मामलात बड़े बेहतरीन दिखाई देते हैं। नींद काफ़ी हद तक कम रहेगी और जागना, रात को देर तक जागना, मोबाइल देखना, टीवी देखना या कोई किताब पढ़ना, वैसे पाइसिस वाले किताबें कम ही पढ़ते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। पाइसिस वालों के साथ आप किसी किताब की बात करेंगे तो फ़ौरन सो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको कोई किसी दूसरे शख्स की बात बताना शुरू करें तो ये 10 दिन भी जाग कर सुनते रहेंगे मज़े के साथ, कि इनको गॉसिप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अखराजात होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं कि फ़िक्रमंदी की ज़रूरत है। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करेंगे, रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना रहेगा। कुछ फ़ैमिली के अमूर भी ज़ेर बहस दिखाई देते हैं, जिसमें विरासती मामलात भी हैं, बंटवारे के मामलात हैं, उसमें फ़ायदा रहेगा। इस वीक का इख्तिताम
मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप लोग अपने घरों में मौजूद हैं। कहीं सैर व तफरी का प्लान भी बन सकता है या किसी ज़रूरी काम से आपको ट्रैवल और सफ़र करना पड़ेगा। ऐसे हूत अफराद जो अपने घर में रहेंगे इस वीक में और बाहर नहीं जाते, तो घर में भी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे हूत भी हैं जो कारोबारी मामलात छुट्टी होने के बावजूद आखिरी जो वीकेंड है उसमें भी मेहनत पे यकीन रखते हुए कि हमने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। छोटे कारोबारी अफराद को मुनाफा मिलेगा। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए नेक और मुबारक है। इस वीक के आगाज़ में ही आप कर सकते हैं। अपनी आदत को भी मुस्बत करना चाहें तो उसमें भी बेहतरी रहेगी। फैमिली की सपोर्ट, ताउन दिखाई देती है। औलाद का सुख, औलाद की तवज्जो आपकी तरफ रहेगी। मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। सेहत के मामलात अगर मैं देखूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलेगा। फिर इसके साथ अगर नाउमीदी, परेशानी की कैफियत में आप मुब्तला हो जाते हैं तो वो सिर्फ मुख्तसर अरसे का दौरानिया होगा, चंद सेकंड्स के लिए या चंद मिनट के लिए। इसके बाद आप उस कैफियत से फ़ौरी तौर पे निकल आएंगे। जिस भी काम का आगाज़ करेंगे कामयाबी इस वीक में ज़रूर आपको मिलेगी। इज़्ज़त, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, आमाल आपके इतने बेहतरीन दिखाई देते हैं कि कोई भी फ़ैसला अगर आप करते हैं वो आपके लिए दुरुस्त होगा। आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दूसरों को देख कर ही पहचान जाएंगे कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहते हुए दिखाई देते हैं। हमराज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। छोटी मोटी अगर कोई बीमारी आपसे मुंसलिक थी तो वो भी आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबारी मामलात में मुनाफा रहेगा कि ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल भी तन्हाई का शिकार नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अदल, इसको 164 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका देना अपना मामूल बनाइए इस वीक में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।